नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 10वीं वर्ग के संस्कृत भाग प्रथम का 13वां पाठ का नाम है सुकेश्वराष्टकम, अर्थात सुकेश्वर का अष्टक। सुक माने तो तोता होता है, लेकिन सुक माने दूसरा इसका अर्थ होता है गंधर्व, असुर, रावण, साधु, संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी इत्यादि। और ईश्वर माने भगवान, अष्टक माने स्तुति वंदना। 8 पंक्ति में, 8 श्लोक में, 8 पदों में। तो कहने का मतलब कि जो असुर, गंधर्व, साधु, संत के ईश्वर है, उनकी स्तुति की गई है। शिव के नाम से सभी लोग वाकिफ हैं। शिव को ही त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, भोले शंकर, भोले बाबा, कालों के काल, महाकाल, देवों के देव, महादेव आदि अनेक नामों से भक्तगण उनको याद करते हैं। इस पाठ में उनकी महिमा वैद्यनाथ जी के द्वारा रची गई है। तो उन्होंने क्या कहा है, किन शब्दों में उनकी स्तुति की है, हम लोग इसको जानेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं वाचन भी करूंगा और अर्थ भी साथ साथ करूंगा। सनातनम पुरातनम परोपकार साधनम जनस्य काम पूरकम मनोज गर्भ खर्वकम सुकेश्वरम नमाम्यहम सुकेश्वरम नमाम्यहम सुकेश्वरम नमाम्यहम सुकेश्वरम नमाम्यहम। अर्थात हे सनातन। सनातन कहते हैं जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। पुरातन मतलब पुरातन स्वरूप वाले। तो हे सनातन स्वरूप वाले, हे पुरातन, हे परोपकार करने वाले या परोपकार के साधन स्वरूप, जनस्य काम पूरकम, लोगों के इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, लोगों की कामनाओं को पूरा करने वाले, मनोज गर्भ खर्वकम। मनोज माने कामदेव, काम के जो देवता है, कामदेव के अभिमान को, घमंड को, दर्प को नष्ट करने वाले, चकनाचूर करने वाले, हे महादेव सुकेश्वर, मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे सुकेश्वर, आपको प्रणाम करता हूं। हे सुकेश्वर, आपको नमन करता हूं। जगतमो विनाशकम सदा अव्यय प्रदायकम सदाशयम सहायकम सदाशिवम सुनायकम। जग माने संसार, संसार के अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार को नाश करने वाले, सदैव अमरत्व को प्रदान करने वाले, सदा ही सत व्यवहार करने वाले, सदाचारियों का सहायक और सदैव शिव करने वाले, मंगल करने वाले, मंगलकारी, हे सुंदर नायक सुकेश्वर, आपको नमन करता हूं। हे सुकेश्वर, आपको नमन करता हूं। हे सुकेश्वर, आपको प्रणाम करता हूं। हे सुकेश्वर, आपको प्रणाम करता हूं। सताम सदा सुरक्षकम दुराशय प्रबाधकम भजन मनो विहारिणम सदा अरि वृंद पीड़कम सुकेश्वरम नमाम्यहम सुकेश्वरम नमाम्यहम सुकेश्वरम नमाम्यहम सुकेश्वरम नमाम्यहम। सताम माने सज्जन, साधु का हमेशा सुरक्षा करने वाले, दुराशय दुराचारियों का, दुर्व्यवहारियों का बाधा पहुंचाने वाले, भजन करने वालों के मन में विचरण करने वाले, विहार करने वाले, बसने वाले, सदैव ही
अरि माने शत्रु, शत्रुओं के समूह को पीड़ा पहुंचाने वाले, नाश करने वाले, हे सुकेश्वर, हे भोलेनाथ, मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। उमापतिम सतीपतिम नमामि तम महागतिम, नमामि कालिकापतिम, नमामि तारिकापतिम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम। हे उमा के पति, सतीपति, हे महागति के दाता अर्थात सद्गति देने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे काली के पति, मैं आपको नमन करता हूं। हे तारिकापति, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे सुकेश्वर, हे देवों के देव महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे भोलेनाथ, मैं आपको नमन करता हूं। हे सुकेश्वर, आपको प्रणाम करता हूं। हे सुकेश्वर, आपको प्रणाम करता हूं। जटायुतम त्रिलोचनम त्रिमार्गगार्धमस्तकम गजस्य चर्मधारिणम त्रिशूल शस्त्रधारिणम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम। हे जटा से युक्त अर्थात जटाधारी, त्रिलोचन, लोचन माने नयन, हे तीन नयनों वाले, त्रिनेत्री, त्रिमार्गार्ध मतलब गंगा के जल से भीगे हुए मस्तक वाले, मस्तकम गंगा के जल से सदैव भीगे हुए मस्तक वाले, गजस चर्म धारिणम हाथी के छाला को धारण करने वाले, त्रिशूल शस्त्र धारिणम त्रिशूल रूपी शस्त्र को धारण करने वाले। हे सुकेश्वर, आपको नमन करता हूँ। हे सुकेश्वर, आपको प्रणाम करता हूँ। हे सुकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। हे सुकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। नवेन्दुना सुशोभितम सुदिव्य पुष्प पूजितम मयूर गीत तोषितम सुभक्ति गीत कीर्तितम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम। नव इंदु अर्थात नया चांद, कहने का तात्पर्य दूज का चांद, द्वितीया का चांद से सुशोभित, सुंदर और दिव्य पुष्पों से पूजे जाने वाले, मोर के गीत से आनंद मग्न होने वाले, संतुष्ट होने वाले, प्रसन्न होने वाले, सुंदर भक्ति के गीत को गाने वाले। हे सुकेश्वर, मैं आपको नमन करता हूँ। हे सुकेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जल प्रियम महेश्वरम कृषे फल प्रदायकम, जनेश्वरम सुकेश्वरम सुभूमि नित्य पालकम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम। जल जिनको प्रिय लगता है, हे महेश्वर, हे कृषि के फल को प्रदान करने वाले, हे लोगों के देव, हे सुकेश्वर, हे सुंदर भूमि की सदैव पालना करने वाले सुकेश्वर महादेव, मैं आपको नमन करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सुकेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुबोधदम सुभक्तिदम सुभुक्ति मुक्तिदायकम, चतुष्फल प्रदायकम, विशाल रूप धारकम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम। सुंदर बोध देने वाले, सुंदर ज्ञान प्रदान करने वाले, सुंदर भक्ति प्रदान करने वाले, सुंदर भोग देने वाले और सुंदर मुक्ति अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाले, दुखमय जीवन से छुटकारा देने वाले, चतुष्फल प्रदायकम चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब श्रेष्ठ धारणा, अर्थ मतलब धन दौलत संपत्ति वैभव, काम श्रेष्ठ कामना अच्छी इच्छाएं, मोक्ष दुखमय जीवन से छुटकारा। इन चारों प्रकार के फल को देने वाले आप विशाल रूप धारकम, हे अनंत रूप वाले, विश्व रूप वाले शिव महादेव महाकाल, मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।
हे सुकेश्वर आपको नमस्कार करता हूं। इदम सुकेश्वराष्टकम तु वैद्यनाथ कीर्तितम पठ नर सभक्ति या शिवो ददाति वांछितम। सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमाम्यहम। वैद्यनाथ जी द्वारा रचित और गाए गए यह सुकेश्वर अष्टक जो व्यक्ति सच्चे दिल से भक्ति के साथ पढ़ेंगे, गाएंगे, शिवो ददाति वांछितम, उसे शिव उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। सुकेश्वरम नमाम्यहम, सुकेश्वरम नमः, हे सुकेश्वर मैं आपको नमन करता हूं। हे महादेव, हे भोलेनाथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इस प्रकार हमारा ये त्रयोदश पाठ है, इसका भाव पूरा हो गया। आशा करता हूं आपको यह अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जरूरतमंद दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने वीडियो देखा इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद।